देखिए एक फिर बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम आए हैं कि सरकार जो है एक टाइप के जमीन पे बहुत ही सख्ती दिखा रही है और वो किस टाइप का जमीन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए बिहार में खास महल की जमीन पर सरकार सख्त, ये एबीपी न्यूज का है। हम बगल में आपको दिखा रहे हैं कि ये एबीपी न्यूज ने इसको प्रकाशन किया है और ये एबीपी न्यूज ये बता रहा है कि बिहार में खास महल की जमीन पर सरकार सख्त है एकदम। अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है खास महल के जमीन के बारे में। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये खास महल के जमीन सबसे ज़्यादा कब्जा जो है वो पटना में बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा पटना में। पूरे बिहार में खास महल का जमीन जो है वो 4000 एकड़ है। 4000 एकड़ जो खास महल का जमीन है वो पूरे बिहार में है, लेकिन 137 एकड़ भूमि जो है वो सिर्फ और सिर्फ पटना में है जो अतिक्रमण किया हुआ है। और इस पे जो है सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। सरकार का ये कहना है कि अब ऐसे खास महल का जमीन जिस पे लोगों का अवैध कब्जा है उसको अब हटाया जाएगा। तो आइए हम बारीकी से समझते हैं। देखिए हम बगल में आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने इसका प्रकाशन किया है और एबीपी न्यूज के द्वारा ये खबर चलाया जा रहा है। तो बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम आपको क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। खास महल की जमीन को लेकर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने जा रही है। जो लोग खास महल की जमीन पर 50 या 100 साल से घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें राहत मिल जाएगी। मतलब ये कहना है कि जो लोग खास महल की जमीन पे 100 या 50 वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, कब्जा किस रूप से किया हुआ है ये आपको समझना है। अगर उस पर मकान बना हुआ है और वो 100 या 50 साल से उस पर मकान बना करके रह रहे हैं तो उस टाइप के ज़मीन को सरकार उन्हीं के नाम कर देगी जो लोग उस पर अवैध कब्जा के रूप में या घर बनाकर रह रहे हैं। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने खास महल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। मतलब राजस्व मंत्री जो दिलीप जायसवाल जी हैं उनका ये कहना है कि जो लोग खास महल के ज़मीन पे 50 या 100 वर्षों से मकान बना करके रह रहे हैं उन लोगों को ज़मीन मिल जाएगा, उन लोगों को ज़मीन जो है दे दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं उस पर जो है दिलीप जायसवाल का ये स्पष्ट कहना है कि अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि ऐसे ज़मीन को अतिक्रमण से जल्द मुक्त कराया जाए। आगे हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि पटना में क्या कुछ है। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण जो है वो पटना में बताया जा रहा है। आगे आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में 4000 एकड़ है खास महल की ज़मीन। 4000 एकड़ जो है वो खास महल की ज़मीन बिहार में है। मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि खास महल की बिहार में करीब 4000 एकड़ भूमि है जो सरकार की ज़मीन कहलाती है। खास महल का जो ज़मीन है वो सरकार की ही ज़मीन कहलाती है, जिसको आप गैर मजरूआ ज़मीन भी कह सकते हैं। वही ज़मीन को खास महल का ज़मीन कहा जा रहा है। कई लोग उस पर 50 या 100 साल से अधिक समय से घर बनाकर रहते आए हैं। उनके पास मालिकाना हक है, संबंधित कोई कागजात नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये समझिए स्पष्ट कहना है सरकार का कि जो लोग 50 या 100 वर्षों से उस पर मकान बना करके रह रहे हैं, मालिकाना हक है लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं। मालिकाना हक का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे भी मकान बना करके रह रहे हैं तो वहाँ उस मकान पे आपका जो है वो पूर्ण रूपेण अधिकार हो जाता है, पूर्ण रूपेण जो है वो आपका जो है वो कब्जा हो जाता है, उसी को मालिकाना हक कहा जाता है। लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं है। अब समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पे समझिए। मालिकाना हक तो मिल गया, आप खास महल के ज़मीन पे मकान बना करके रह रहे हैं तो उस पर मालिकाना हक तो मिल गया आपको, लेकिन आपके पास उसका पेपर नहीं मिला क्योंकि वो आपकी ज़मीन थी ही नहीं। वो ज़मीन जो है वो बिहार सरकार की थी जिस पे आप मकान बना करके 50 या 100 वर्षों से अधिक समय से आप उस पर रह रहे हैं। तो उस स्थिति में ज़मीन का पेपर आपके पास नहीं होगा।
आपके पास ही नहीं कहा जाए तो बिहार में किन्हीं लोगों के पास वैसे ज़मीन का कागजात नहीं होगा जो ज़मीन बिहार सरकार का है या जो ज़मीन गैर मजरूआ है। गैर मजरूआ ज़मीन बिहार सरकार का होता है और उसका ना ही कोई पट्टा कटता है, ना ही कोई उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं और उस ज़मीन पे अवैध कब्जा ही लिखा जाता है। अगर आप घर बनाकर भी रह रहे हैं तो सरकार ये नहीं कह रही है कि आपके मकान से आपको हटा दिया जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपको मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन ज़मीन सर्वे जो किया जाएगा उसमें वो ज़मीन का जिक्र बिहार सरकार के नाम से ही किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बताते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस फैसले के बारे में, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पे अभी भी अगर आप नए लोग जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम बताते हैं, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लोग दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सरकार इसके बारे में सोच रही है कि उन लोगों को मालिकाना हक कैसे मिले। इसके लिए हम लोग एक प्रारूप तैयार करने का विचार कर रहे हैं। निश्चित राशि जमा करके उनको कागजात के सहित मालिकाना हक मिल जाएगा। मतलब सरकार का ये कहना है कि वैसे लोग जो खास महल के ज़मीन पे 50 या 100 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं या अवैध कब्जा किए हुए हैं, वो लोग कागज़ बनवाने के चक्कर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दौड़ चुके हैं, लेकिन उनका कागज़ जो है वो कहीं नहीं बना। और बनेगा भी कैसे भाई, वो बिहार सरकार का ज़मीन है, तो आखिर आपके पास कोई साक्ष्य तो होना चाहिए, कोई प्रमाण तो होना चाहिए। अब ऐसे में सरकार ये भी कह रही है कि उन लोग जो लोग मकान बना करके रह रहे हैं उनके लिए, जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं उनके लिए नहीं, जो लोग मकान बना कर रह रहे हैं उनके लिए ये फैसला सरकार ले रही है कि उन लोगों से राशि लिया जाएगा। बिहार सरकार जो है उन लोगों से पैसा लेगी और पैसा लेने के बाद उन लोगों को एक कागजात जो है वो तैयार करके दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, जिस कागजात से उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। समझ रहे हैं? कहा जाए तो सरकार वो ज़मीन को बेच देगी, जो ज़मीन पे लोग जो है वो घर बना करके पिछले 50 या 100 वर्षों से रह रहे हैं वैसे ज़मीन को। लेकिन जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिनका उस ज़मीन पे घर नहीं बना हुआ है, लोग ऐसे ही कब्जा करके रखे हुए हैं, कोई किसी प्रकार का यूज करते हैं, कोई किसी तरह से यूज करते हैं, उस टाइप के ज़मीन को सरकार हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। मतलब उस ज़मीन को जिसका कब्जा है उससे जो है सरकार अपने हाथों में वो ज़मीन को लेगी। आगे क्या अपडेट है उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, इसमें लिखा जा रहा है कि राजधानी पटना में खास महल की 137 एकड़ भूमि है। 137 एकड़ भूमि जो खास महल की है वो सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में है। पटना में खास महल का ज़मीन ऐसे ऐसे जगह पे है जिस ज़मीन का कीमत करोड़ों में है। समझ रहे हैं ना? मतलब रिहायशी इलाकों में, कहा जाए तो रिहायशी इलाकों में जो है वो खास महल का ज़मीन है, ऐसा सरकार का कहना है, राजस्व विभाग का कहना है। ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार का ये कहना है कि कई ऐसे ज़मीन हैं जो रिहायशी इलाके में हैं और वो भी राजधानी पटना में, और उसके बाद उस पर जो है लोग अवैध तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं या अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। तो सरकार का ये कहना है कि सरकार जो है एक अलग जो है कानून बना रही है, जिसके तहत उन लोगों से ज़मीन तो लिया ही जाएगा, उन लोगों के हाथ से ज़मीन तो सरकार लेगी ही लेगी। उसके बाद जो है जितने वर्षों से, पिछले जितने वर्षों से वो लोग अवैध कब्जा या व्यवसाय कर रहे हैं उस ज़मीन पे, उसका सरकार रेंट भी वसूलेगी उन लोगों से। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब जो लोग अवैध कब्जा करके पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं उनको जो है अब रेंट सरकार को पे करना पड़ेगा। बेतिया राज के ज़मीन पे तो एक कानून बन गया है। बेतिया राज का जो ज़मीन था उस पर जो भी लोग अवैध कब्जा किए हुए थे उनसे जो है वो सरकार वो सारा ज़मीन अपने कब्जे में ले रही है। लेकिन अब एक और कानून जो है वो खास महल के ज़मीन के बारे में बनाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब सरकार उस टाइप के ज़मीन को जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी। देखिए, कुछ दिन पहले ही राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा ये बता दिया गया था कि खास महल के ज़मीन पे एक जो है वो कानून लाया जाएगा, जिस कानून के तहत जो लोग खास महल के ज़मीन पे अवैध कब्जा किए हुए हैं उन लोगों से वो ज़मीन को जो है बिहार सरकार छीनेगी।
अब जो है सरकार का ये कहना है कि कानून अब बहुत जल्द जो है बनकर सामने आ रहा है और जो खास महल के ज़मीन पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए उन लोगों का ज़मीन जो है अब सरकार बहुत जल्द अपने कब्जे में लेने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।